जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। देवात्मा, हिमालय एवं ऋषि परंपरा। इस पुस्तक में आगे गुरुदेव जी लिखते हैं कि प्राय सभी ऋषि उत्तराखंड में ही हुए हैं। ऋषियों ने इसी पुनीत भूमि में रहकर तपस्या की ताकि अध्यात्म शक्तियों को ठीक ढंग से संभाल सके। इसलिए उन्होंने इसी स्थान को चुना। हमने भी इसे ही चुना है। हमारा और आपका मिलन हो सके, इसलिए हिमालय की जहाँ से शुरुआत होती है, हरिद्वार से, उस स्थान पर हम बैठे हैं ताकि आपके लिए भी यहाँ आने में मुश्किल ना हो। ऊंची जगह पर चढ़ना मुश्किल है, जहाँ बर्फ पड़ती है और अत्यधिक ठंडक रहती है, जहाँ खाने पीने का कोई सामान नहीं है। यदि वहाँ आप आ जाएंगे तो मुश्किल पड़ेगी आपके लिए। इसलिए हमने हरिद्वार में रहना मुनासिब समझा। यहीं से हिमालय शुरू होता है। गंगा में यहाँ से पहले कोई गंदी चीज नहीं डाली जाती और न कोई नाले पड़ते, बाद में पड़ते हैं। इसलिए हरिद्वार को हमने मुनासिब समझा। चरक ऋषि को आप जानते हैं क्या? चरक ऋषि प्राचीन काल में हुए हैं। उन्होंने दवाओं, प्राकृतिक औषधियों के संबंध में खोजें की थी। उनका स्थान केदारनाथ के पास था, जहाँ सिखों का गुरुद्वारा है। केदारनाथ के पास फूलों की घाटी है, जो उन्हें बहुत प्रिय थी। अब तो वहाँ तोड़ फोड़ के कारण सब जड़ी बूटियां नष्ट हो गई हैं। वहाँ तो अब फूलों की घाटी भी नहीं है। लेकिन अगर कभी आपको फूलों की घाटी देखने का मन हो तो आप गोमुख से आगे ऊपर तपोवन जाना, नंदन वन जाना। तपोवन और नंदनवन आज ऐसे स्थान हैं जहाँ विचित्र दुर्लभ फूलों की छटा देखते ही बनती है। इनमें ब्रह्म कमल भी शामिल है। वह आपको वही मिलेगा। चरक के रास्ते पर हम भी चले हैं। वनौषधियों के प्राचीन श्लोकों को ठीक तरीके से खोजबीन करने के लिए और उनके सही और गलत होने की बाबत जानकारी प्राप्त करने के लिए यहाँ ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना की है। जो कुछ भी संभव है, पुराना और नया, अर्थात पुराने ढंग से कैसे शोध की जाती थी और नए ढंग से कैसे की जाती हैं, यह हमने यहाँ बनाने की कोशिश की है। उत्तरकाशी में आरण्यक हैं। आरण्यक किसे कहते हैं? आरण्यक उसे कहते हैं जहाँ लोग वानप्रस्थ लेकर समाज सेवा के लिए समर्पित हो जाते हैं। उनके पास स्थान को आरण्यक कहते हैं। गुरुकुल छोटे बच्चों का होता है, विद्यार्थियों का होता है। वहाँ तो आरण्यक ही था, पर यहाँ पर हमने गुरुकुल और आरण्यक दोनों चलाने की कोशिश की है। बच्चों का भी यहाँ विद्यालय है, खास विद्यालय, जिसके बारे में कहना चाहिए कि हिंदुस्तान भर में शायद ही कहीं ऐसा विद्यालय आपको देखने को मिले। प्रचारक और लोक सेवी तैयार करने के लिए हमने यह आरण्यक बनाया है। भगवान बुद्ध ने भी बनाए थे, नालंदा और तक्षशिला में। उनमें प्रचारक और कार्यकर्ता तैयार किए जाते थे। हमारे यहाँ भी कार्यकर्ताओं को संगीत की शिक्षा, व्याख्यानों की शिक्षा, समाज सेवा की शिक्षा, चिकित्सा की शिक्षा आदि सारी शिक्षा दी जाती हैं। यही जमदग्नि का आश्रम है। नारद जी का नाम तो सुना है न आपने? वे संगीत के द्वारा ही सारी की सारी भक्ति का प्रचार करते थे और हिंदुस्तान से लेकर सारे विश्व भर में घूमते थे। जहाँ चाहे जब भगवान के पास जा पहुँचते थे। उनका स्थान कहाँ था? विष्णु प्रयाग में उन्होंने तप किया था। वहाँ तो हम आपको नहीं ले जा सकते, लेकिन यहाँ पर नारद जी का काम था संगीत शिक्षा का, वह हमने किया है। क्योंकि इस जमाने में लोक शिक्षा के लिए संगीत बेहद आवश्यक है।
संगीत के बिना देहाती इलाकों में जहाँ बिना पढ़े लिखे लोग अधिक रहते हैं उनको प्रशिक्षित करना बड़ा मुश्किल है। हमने उसकी भी यहाँ व्यवस्था बना ली है। वशिष्ठ जी का तो नाम आपने सुनाई होगा। उन्होंने राजनीति और धर्म दोनों को मिलाया था। राजा दशरथ के यहाँ भी रहते थे, धर्म का भी काम करते थे और राजनीति की भी देख रेख करते थे। हमारी जिंदगी कुछ इस तरह की हो गई है। 4.25 वर्ष तो जेल खाने में रहना पड़ा। समाज को ऊंचा उठाने के लिए और अंग्रेजों को भगाने के लिए, देश की आजादी के लिए हमने जो काम किया है, वशिष्ठ भगवान भी यही काम करते थे। पीछे वे राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को अपने पास ले गए। हम भी आपको लेकर आए हैं। हमारे बच्चे तो क्या आएंगे, पर आप आ सकते हैं। आप भी हमारे बच्चे हैं। शंकराचार्य के बच्चे थोड़े ही थे। रामचंद्र जी के पिता का नाम वशिष्ठ थोड़े ही था, दशरथ जी था। आप भी तो हमारे बालक हैं। जिस तरीके से राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न चारों भाइयों को लेकर वशिष्ठ जी के पास आ गए थे, उनको यह बतलाया था कि धर्म और राजनीति दोनों का समन्वय कैसे हो सकता है। हम भी आपको यही सिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। धर्म और राजनीति का विज्ञान और अध्यात्म का सम्मिश्रण, समन्वय कैसे हो सकता है। आद्य शंकराचार्य जी का नाम सुना होगा ने आपने, जिन्होंने चारों धाम बनाए थे। चारों धाम कौन कौन से हैं? रामेश्वरम, द्वारिका, बद्रीनाथ और जगन्नाथपुरी। चारों धामों में 4 मठ उन्होंने स्थापित किए थे। उनका अपना निवास स्थान है ज्योति मठ के पास सहतूत का एक पेड़ था, उसी के नीचे उनकी गुफा थी। वह वहीं रहते थे, वहाँ उन्हें अपने ग्रंथ लिखे थे और वहीं तप किया था और वहीं जो कुछ भी काम कर सकते थे चारों धाम बनवाने का, वे भी योजनाएं उन्होंने वहीं बनाई थी। मानधाता को कहकर यह काम उन्होंने वहीं से कराया था। हमने भी वहीं से बैठकर गायत्री के 24 भी 100 धाम बनाए हैं। इसके अलावा भी 2400 और छोटे छोटे धाम हैं। शंकर जी का एक ही धाम है। रामेश्वर में जगन्नाथ जी का एक ही धाम है। बद्रीनाथ का एक ही धाम है। लेकिन गायत्री के हमने 2400 धाम बनाए हैं। अब आपने पिपलाद ऋषि का नाम सुना है, वह भी यही रहते थे। हिमालय पर लक्ष्मण झूला के पास पीपल के फल खाकर के ही उन्होंने जिंदगी काट दी थी, क्योंकि वे जानते थे जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा मन। यदि हम अपने मन को अच्छा बनाने की फिक्र में हैं तो सबसे पहले शुरुआत अच्छे खाने से करनी चाहिए, अच्छे अन्न से करनी चाहिए। अच्छे अन्न का मतलब होता है कि बेईमानी से कमाया हुआ अन्न नहीं, बिना हराम का खून पसीने की कमाई से कमाया हुआ धन। पीपल के पेड़ उन दिनों ज्यादा थे, उनके फल भी ज्यादा होंगे। ये तोड़ तोड़ कर उन्हें साल भर के लिए रख लेते होंगे और उसे खाते ही रहते होंगे। हमारा भी आहार ऐसा ही रहा है। आपको मालूम है न जो के ऊपर हम कितने दिन तक रहे हैं, अभी भी ठीक तरह से अन्न नहीं खाते। धन्यवाद। देवात्मा, हिमालय एवं ऋषि परंपरा, यह पुस्तक आपको सुनाई जा रही है, जो कि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने लिखी है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी शांति कुंज के इस संस्थापक हैं, जो कि हरिद्वार में है। आप इस पुस्तक को बहुत ध्यान से सुनना। यह इस पुस्तक का दूसरा भाग है। सभी पुस्तक को इसको अच्छी तरह जानने के लिए आप इसके पहले वाला भाग भी अवश्य सुनिएगा।
एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री।